Hello everyone, I welcome you all on our channel Commerce Brainry. On this channel, we have started a new series of some important topic for all competitive exams. So today we are starting our first topic, that is Niti Aayog. नीति आयोग जो है वो एक इनिशिएटिव है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनडीए है जो कि 2014 में एग्जिस्टेंस में आई थी जब एनडीए गवर्नमेंट। तो इसने हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क में इंस्टीट्यूशनल नेशन के इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे चेंजेस करे। उन्हीं में से एक इनिशिएटिव था नीति आयोग का जो कि रेजोल्यूशन के जरिए पास किया गया है 1 जनवरी 2015 को। तो इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड? नीति आयोग को जो एस्टैब्लिश किया गया था, ये एस्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसकी फुल फॉर्म हमारे पास क्या रहती है नीति आयोग की? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बेसिकली इससे पहले, नीति आयोग से पहले हमारे इंडिया में क्या चलता था? प्लानिंग कमीशन सिस्टम चलता था, ठीक है, जो हम 5 ईयर प्लान्स बनाते थे। एनडीए गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स को खत्म करके क्या लेके आए हैं? नीति आयोग का इनिशिएटिव लिया गया था, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, इन विच ईयर द मोदी गवर्नमेंट स्क्रैप्ड द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हमारी जो मोदी गवर्नमेंट थी इसने क्या किया? प्लानिंग कमीशन को खत्म करके, स्क्रैप करके, उसके बाद क्या शुरू कर दिया? नीति आयोग शुरू किया, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि नीति आयोग कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। तो प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कब किया गया था? 2015 में। हमारे पास ऑप्शन नंबर जो थी हमारे पास सी, दैट वाज 2015, ठीक है। The government of India constituted Niti Aayog to replace the planning commission. This step was taken to better serve the needs and aspiration of people. Then next question आता है हमारे पास, in which year was the planning commission established? किस साल प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था? Then the answer is 1950. In 1950, the planning commission, agency of the government of India, established to oversee the country's economic and social development, chiefly through the formulation of 5-year plans. ये 5-year plan system चलता था जिसके जरिए क्या देखा जाता था? कंट्री की इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को देखा जाता था, टारगेट किया जाता था। Then which type of body was Planning Commission of India? जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया थी वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी थी, वो क्या थी? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। Then its answer is B. It was non-constitutional body or extra constitutional body. It was not created by Constitution of India. Who is the current CEO of Niti Aayog? नीति आयोग का करंट सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर सी विल बी अमिताभ कांत। एज ऑन अप्रैल 2019 जो अमिताभ कांत थे वो सीईओ बने थे नीति आयोग के, जो एट प्रेजेंट भी यही है। एंड वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग का? राजीव कुमार। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Then who of the following is the part of governing council of नीति आयोग? बेसिकली नीति आयोग के काउंसिल मेंबर कौन से होते हैं? ये हर स्टेट के, जितने भी हमारे हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूटीज के, वो इसके मेंबर्स रहते हैं। देन वाइस चेयरमैन होता है जिसको पीएम जो होता है वो चूज करता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रिसर्च यूनिवर्सिटीज के जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इसके काउंसिल मेंबर बन सकते हैं। तो इसमें से कौन उनके मेंबर होंगे? ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, यस। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, यस। देन लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, यस। जैसे मैंने आपको बताया कि यूटीज के क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, और बाकी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। और ये भी है, दिल्ली और पौंडीचेरी के चीफ मिनिस्टर्स ही इसके काउंसिल मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रह जाएगा हमारे पास? ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग? नीति आयोग के लिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? फर्स्ट वन इज नीति आयोग वाज फॉर्म्ड 25 जनवरी 2016। नो, इट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि वो एस्टैब्लिश हुई थी कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। देन नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नो। Full form of Niti Aayog is National Institute for Transforming India. No, its full form is National Institution for Transforming India.
And fourth is the Niti Aayog is a policy of think tank of the government of India. Yes, it is a correct statement. ये बड़ा important है कि जो नीति आयोग थी ये जो किसकी पॉलिसी के अंडर थी, think tank पॉलिसी थी, उसके अंडर मानी जाती है. ठीक है. Then which of the following is not matched correctly about Niti Aayog? First one is Niti Aayog head office दिल्ली में है, it's a correct. नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन है, correct. पेरेंट एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, करेक्ट. नीति आयोग रिप्लेस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इट्स इनकरेक्ट, नॉट मैच्ड, क्योंकि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को रिप्लेस नहीं किया है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? डी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द नीति आयोग? फर्स्ट इज the aim of Niti Aayog is to achieve sustainable development goal and to enhance cooperative federalism in the country. The Prime Minister of India is the ex officio chairman of the Niti Aayog. दोनों statements correct हैं. And third is there are 8 full-time members in Niti Aayog. It's incorrect statement. 8 full-time members नीति आयोग में नहीं होते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी. Only first and second statements are correct. इसके जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सारी स्टेट्स के सीएम, दिल्ली एंड पौंडीचेरी के सीएम, बाकी सारे यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, वाइस चेयरमैन होता है जो पीएम चूज करता है. इसके अलावा कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज होते हैं, उनके सिलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं. तो इसका आंसर क्या रह जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी. ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. इसके अलावा एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से इसके फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं. Then which of the following is not the function of Niti Aayog? First one is to evolve a shared vision of national development priority sector and strategies. So yes, it's a function of Niti Aayog. To foster cooperative federalism, yes, it's a function of Niti Aayog. To give final approval to 5-year plans of India. No, ये नीति आयोग का फंक्शन नहीं है क्योंकि इसने 5-year प्लान्स को खत्म कर दिया है. टू क्रिएट नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम, यस, इट्स अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग. तो हमारे पास इसका नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग में कौन सा आ जाता है? ऑप्शन नंबर सी. देन the unique identification authority of India was constituted in which year as an attached office under the aegis of planning commission? तो ये 2005 में जो हमारी है UIDAI जो थी वो एस्टैब्लिश करी गई थी. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2005. Which of the following are the areas identified by Niti Aayog to engage in? कौन कौन से एरियाज को करा है उसने? First is land leasing, second is land acquisition, and third is land titling and right to education act. तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लैंड लीजिंग, लैंड टाइटलिंग एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट. ये 3 एरियाज हैं जो नीति आयोग ने आइडेंटिफाई करे हैं. Then where was the MOU for building capacities in implementation of urban rejuvenation mission signed by नीति आयोग? ये कहाँ पे MOU साइन किया गया था? सिंगापुर में. तो ऑप्शन ए इज सिंगापुर. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने नीति आयोग से रिलेटेड आज डिस्कस करे हैं आज की वीडियो में. इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. ठीक है, आप वहां से देख सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.